नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल पैट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इन जीके जीएस के 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, ये आपको बताना है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 30 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप 30 प्रश्न भी सही नहीं कर पाते हैं तो अभी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बस प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा? तो मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा दिलाता है WBC। कौन? WBC मानव शरीर को रोगों से सुरक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो कौन सी है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका? तो कौन सी? तो ये है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश को सबसे पहले किसने मापा था? तो किसने मापा था प्रकाश को सबसे पहले? तो ये मापा था रोमर ने। किसने? रोमर ने प्रकाश को सबसे पहले मापा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? तो किस नृत्य से है बिरजू महाराज का संबंध? तो इनका संबंध है कथक से। किससे? कथक से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध? तो ये स्थित है सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? तो ये है सहारा। कौन सा? सहारा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं तानसेन। कौन? तानसेन है राग मियाँ की मल्हार के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता का इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या है ध्वनि की तीव्रता की? तो इसकी इकाई है डेसिबल। कौन सी है? डेसिबल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है? तो किसके कारण हो जाता है दूध खट्टा? तो ये हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके? लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कांच का गहरा नीला रंग किसके कारण से होता है? तो किसके कारण होता है कांच का गहरा नीला रंग? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। किसके? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पॉलीथीन का निर्माण किससे होता है? तो किससे होता है पॉलीथीन का निर्माण? तो ये होता है एथिलीन के बहुलीकरण से। किसके? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेंगू ज्वार किससे होता है? तो किससे होता है डेंगू ज्वार? तो ये होता है विषाणु से। किससे? विषाणु से होता है डेंगू ज्वार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन्स किस में नहीं पाए जाते हैं? तो किस में नहीं पाए जाते हैं हार्मोन्स? तो ये जीवाणु में। किस में? जीवाणु में नहीं पाए जाते हैं हार्मोन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या है? तो क्या है मानव मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट? तो ये है यूरिया। क्या? यूरिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे प्रथम निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में सिनेगॉग ये आपको बताना है। तो ये है केरल राज्य में। किसमें?
केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम गुप्त शासक कौन है। तो कौन है प्रथम गुप्त शासक, तो ये हैं श्रीगुप्त। कौन? श्रीगुप्त हैं प्रथम गुप्त शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन है, तो कौन सा है लोहे का शुद्धतम रूप, तो ये है पिटवा लोहा। कौन सा? पिटवा लोहा है लोहे का शुद्धतम रूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है एलिसा परीक्षण, तो ये किया जाता है एड्स की जांच के लिए। किसकी? एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो किसने शुरू किया था भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र, तो ये शुरू किया था जे.ए. हिक्की ने। किसने? जे.ए. हिक्की ने भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय, तो ये स्थित है ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में स्थित है यूरोपीय संघ का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, तो कौन करता है राष्ट्रीय आय का आकलन, तो ये करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तुकला का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ, तो किसके काल में अधिक हुआ था वास्तुकला का, तो ये हुआ था कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन थे अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक, तो इसके प्रतिपादक थे गौतम बुद्ध। कौन? गौतम बुद्ध थे अष्टांगिक मार्ग के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी के जन्मदाता कौन हैं, तो कौन है होम्योपैथी के जन्मदाता, तो इसके जन्मदाता हैं सैमुअल हिनीमैन। कौन? सैमुअल हिनीमैन ये होम्योपैथी के जन्मदाता हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के शिक्षक कौन थे, तो अरस्तु। अरस्तु सिकंदर के शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत को जीतने वाला सेना नायक कौन था, तो कौन था दक्षिण भारत को जीतने वाला सेना नायक, तो ये था मलिक काफूर। कौन? मलिक काफूर दक्षिण भारत को जीतने वाला सेना नायक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर का रंग नारंगी किसके कारण से होता है, तो किसके कारण से होता है गाजर का रंग नारंगी, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके? कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग नारंगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी, तो ये कहा जाता है वेक्टर। क्या? वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजड़ियाँ और मंदड़िया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो किस क्षेत्र से है तेजड़िया और मंदड़िया का संबंध, तो इनका संबंध है स्टॉक मार्केट से। किससे है? स्टॉक मार्केट से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन विषय को किस सूची में रखा गया है, तो किस सूची में रखा गया है नियोजन विषय को, तो इसे रखा गया है समवर्ती सूची में। किसमें? समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया किस प्रकार का बीमारी है, तो ये किस प्रकार की बीमारी है थैलेसीमिया, तो ये है एक आनुवांशिक बीमारी। कौन सी है? ये एक आनुवांशिक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने अवमूल्यन से आयात पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये पड़ता है आयात महंगा होता है। क्या? आयात महंगा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
पंजाब को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? तो किसके शासनकाल में मिलाया गया था पंजाब को? तो ये मिलाया गया था डलहौजी के शासनकाल में। किसके? डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद में शून्यकाल का चलन कब शुरू हुआ? तो शून्यकाल का चलन शुरू हुआ था भारतीय संसद में 1962 से। कब से? 1962 से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुच्छकाली कक्षा किस ऊंचाई की कितनी किमी होती है? यानी मतलब तुच्छकाली कक्षा की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी? 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति किस प्रकार की जाती है? तो किस प्रकार की जाती है प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति? तो ये की जाती है राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से विभाजित करते प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अभिनव तारा किस प्रकार का तारा है? तो ये किस प्रकार का तारा है? तो ये है एक मरणासन तारा। कैसा? अभिनव तारा एक मरणासन तारा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शैल चट्टान का रूपांतरण किस में होता है? तो किस में होता है शैल चट्टान का रूपांतरण? तो ये होता है स्लेट। किससे? स्लेट से होता है शैल चट्टान का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उष्ण मरुस्थल प्रायः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो किस क्षेत्र में पाया जाता है उष्ण मरुस्थल? तो ये पाया जाता है 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब में। कितने? 23.5 डिग्री अक्षांश पूरब में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे 40 अति महत्वपूर्ण GK/GS के यूपी SSSC पेट स्पेशल प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।